नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। भाजपा के युवा नेताओं की 2 सीटों पर बड़ी गहरी नजर है, उम्मीद भरी नजर है। ये सीटें हैं कोटद्वार और देहरादून कैंट। वैसे तो काशीपुर जैसी और भी कई सारी सीटें हैं, लेकिन इन 2 सीटों पर युवाओं की कुछ ज्यादा ही उम्मीदें जग गई है। यह जान लेते हैं क्यों जग गई है। पहले कोटद्वार की बात करते हैं। हरक सिंह रावत बड़ी घोषणा कर रखी है और वो यह कि मेरा इस बार चुनाव लड़ने की कोई रुचि नहीं है। इसी के साथ हरक सिंह रावत को लेकर एक सच और भी है और वह यह है कि हरक सिंह बार बार अपनी चुनावी सीट बदलते हैं। अब वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भी, कांग्रेस से लड़ते हैं तो भी और किसी अन्य सीट से लड़ते हैं तो भी एक ही परिणाम बनता है और वो यह है कि कोटद्वार सीट हरक सिंह रावत से खाली हो रही है। इससे एक सवाल जन्म लेता है, फिर कोटद्वार से भाजपा की दावेदारी किसकी ज्यादा मजबूत है? आइए इस पर बात करते। मीडिया में छप रही खबरें, भाजपा के पास आए आवेदन और सोशल मीडिया पर एक्टिविटी के हिसाब से यहां पर क्या तस्वीर बन रही है, पहले ये देख लेते हैं। पहली बात, कोटद्वार में बीजेपी के नेता शैलेंद्र सिंह रावत 2017 के चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज हो गए थे। शैलेंद्र रावत ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, इसीलिए वो सीन से बाहर हो जाते हैं। इस तरह से कोटद्वार में भाजपा को नए चेहरे पर भरोसा करना होगा और नए चेहरे की बात करें तो यहां से शैलेंद्र सिंह गढ़वाली ने टिकट को लेकर दावेदारी पेश की है। शैलेंद्र सिंह गढ़वाली वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के पौत्र है और उनका सोशल मीडिया पेज बताता है कि वो यहां से चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो क्षेत्र में पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आते हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। वैसे मंडी परिषद के अध्यक्ष सुमन कोटनाला ने भी दावेदारी पेश की हुई है। उनका सोशल मीडिया पेज भी बताता है कि वो यहां से टिकट के दावेदार है, आस लगाए बैठे टिकट मांग रहे हैं। अब देखते हैं हरक सिंह रावत क्या फैसला लेते हैं और इनमें से किसको यहां से टिकट मिलता है या इनके अलावा भी कोई और चेहरा सामने आता है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम देहरादून कैंट सीट की भी बात कर लेते हैं। हाल ही में यहां पर अखबारों के पहले पेज पर एक फुल पेज विज्ञापन छपा है। यह विज्ञापन जोगेंद्र पुंडीर को इस सीट से दावेदारी के तौर पर पेश करता है। भाजपा के बड़े नेता हरबंस कपूर के निधन के बाद यहां पर जोगेंद्र पुंडीर के अलावा भी कई युवाओं को उम्मीद जगी हुई है, शायद उन्हें इस बार टिकट मिल जाए, उनको ऐसा लगता है। वैसे इस सीट से दावेदारी पेश करने वालों की बात करें तो जोगेंद्र पुंडीर के अलावा आदित्य चौहान, दिनेश रावत भी लाइन में खड़े हुए हैं। वैसे मेयर सुनील उनियाल गामा भी यहां से अपनी दावेदारी का हक जता चुके हैं और ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नीलम सहगल ने भी देहरादून कैंट से टिकट की दावेदारी पेश की हुई है। अब टिकट किसे मिलेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे भाजपा में एक वर्ग ऐसा भी है जो यह चाहता है कि हरबंस कपूर के परिवार में से ही किसी को टिकट दिया जाए, क्योंकि भाजपा के वोट बैंक के साथ सिंपैथी वोट बैंक भी जुड़ जाएगा। हरबंस कपूर की पत्नी या बेटे में से किसी एक को टिकट देने पर चर्चा चल रही है। एक गुट का मानना है कि इनको टिकट दिया जाए। इन दोनों सीटों पर यह देखना होगा कि भाजपा किसको सामने लाती है। इसके लिए करते हैं थोड़ा इंतजार। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।